सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने का इरादा लेकर निकला था। सुनने में आता है कि 17 साल की उम्र में उसने इस बात को ठान लिया कि उसे पूरी दुनिया पर विजय पानी है। जो भी उसके रास्ते में आया उसने उसकी कहानी वहीं समाप्त कर दी। लेकिन 32 साल की उम्र में मौत ने उसका पता लगा लिया, उसे मलेरिया हो गया। जब सिकंदर ने मौत को नज़दीक आते हुए देखा तो उसने अपनी वसीयत में 3 बातें लिखी जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। पहली बात यह है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी अर्थी को कंधा उसके सबसे काबिल वैद्य ने, ताकि लोगों को यह बात पता चले कि सिकंदर के पास इतने काबिल वैद्य थे लेकिन फिर भी उसकी जान बच न सकी। दूसरी बात जो उसने अपनी वसीयत में लिखी, उसने लिखा कि उसकी सारी दौलत को जनाजे के रास्ते में बिछा दिया जाए, ताकि लोगों को इस बात का पता भी चल जाए कि इतनी दौलत होने के बावजूद भी सिकंदर की जान बच ना सकी। तीसरी और आखिरी बात जो उसने अपनी वसीयत में लिखी कि मृत्यु के बाद उसकी हाथ उसकी कब्र से बाहर रखना, ताकि लोगों को इस बात का भी पता चल जाए कि पूरी दुनिया पर विजय पाने की सोच रखने वाले सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया की दौलत को इकट्ठा कर लिया, उसे भी खाली हाथ जाना पड़ा। अब कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि सिकंदर की वसीयत की बातों से हम भली भांति वाकिफ हैं। बस फर्क इतना सा है कि एक समय वो था जब वो सिकंदर था, और एक समय आज चल रहा है कि जब हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसा सिकंदर है जो सिर्फ गुस्से, नफरत और अहंकार से भरा हुआ है। इस आज वाले सिकंदर और उस पुराने सिकंदर में फ़र्क यह भी है कि उस पुराने सिकंदर ने जीता भी बहुत कुछ था और छोड़कर भी सब कुछ चला गया, लेकिन इस आज वाले सिकंदर ने ना तो कुछ जीता है और छोड़कर जाने की बात तो ख़त्म ही हो जाती है। वो इतना ओछा जीवन जीता है कि जिसमें धैर्य नाम की तो चीज़ ही नहीं। वो परेशान है क्योंकि परिणाम उसके काम के तुरंत बाद उसे नहीं मिलते। वो इसलिए भी परेशान है क्योंकि उसकी बात यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ वो खुद भी किसी दूसरे की बात सुनने को कभी तैयार नहीं होता। जिस दिन इस सिकंदर को हम यह बात समझाने में कामयाब हो गए कि जिस अहंकार, जिस गुस्से, जिस नफरत के चलते वो लड़ रहा है, आखिर में उसकी हार पक्की है, बस जिस दिन हमने जीवन के इस मंत्र को उसे सिखा दिया, तब हम जीना सीख लेंगे और शायद जीवन को समझ भी लेंगे।